दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल JMS बाय नीरज कुमार में। तो दोस्तों आज जो देखने वाले हैं वो खान ग्लोबल स्टडीज़ का बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज़ देखने वाले हैं, जो कि खान सर द्वारा तैयार किया गया है। जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, वो छात्र छात्राएं हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और जितने भी बिहार दरोगा की जानकारी है आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों बता दें कि कुछ दिन से जो है इस चैनल पर वीडियो नहीं आ रहा था, कि कुछ कई कारणों से जो है इस चैनल पर वीडियो नहीं आ रहा था। तो चलिए हम मुद्दे पर आते हैं। ये सेट नंबर जो है 2 है। टोटल 100 प्रश्न दिए गए हैं, उसका प्रत्येक जो है प्रश्न का 2 नंबर दिए जाएंगे। चलिए सवाल पर आते हैं। चलिए सवाल आपके सामने है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है क्योंकि ये सेट नंबर जो है 2 है, टेस्ट नंबर 2 है। चलिए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। 1 अगस्त 2024 को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रतिशोधन को इसे नियुक्त किया गया है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय आय का बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य बस यही है, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। कुल पूर्ति की तुलना में मांग की अत्यधिक वृद्धि की परिणाम स्वरूप मूल्य के सामान्य स्तर में स्थित वृद्धि को कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा मांग पुष्पस्फीति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में योगदान दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र अगर देखा जाए तो सेवाएं हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि जो किसी वस्तु की कीमत 6 रुपये से घटकर 4 रुपये हो जाती है, इसमें परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा 10 इकाइयों से बढ़कर 15 इकाइयों हो जाती है, तो मूल लोच का मांग ज्ञात करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यह बी हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है। यदि उपभोग फसल C बराबर 150 प्लस 0.6y और निवेश व्यय 2000 रुपये है, तो राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर क्या होगा? इसका एक फॉर्मूला है, इसका सीधा राइट आंसर समझिए कि जिसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल कह रहा है कि जी विजन इंडिया 2047, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करते हैं? भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयारी करते हैं, यानी कौन जारी करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। अगला सवाल है कि 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाले हर घर तिरंगे अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो भाई साहब इसका प्राथमिक उद्देश्य ये है कि भारतीय नागरिकों को देशभक्ति को मजबूत करना, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है। वस्तु एवं सेवा पर GST किसी समिति के सुझाव से लागू किया गया था? किस समिति के सुझाव से लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, विजय केलेकर समिति। देखिए दुनिया में इकोनॉमी के हिसाब से 2 ही चीज़ है, या तो वह गुड्स है, या तो वो क्या है? सर्विस है, और सरकार इसी पर ठोक देती है टैक्स, तो GST कहलाता है। आप हमें बताइए कि GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? ये आप हमें बताइएगा। उसके बाद कहा गया है कि जो सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है, क्या कहलाता है?
अवमूल्यन कहलाता है, या विमुद्रीकरण कहलाता है, या मुद्रास्फीति कहलाता है? तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर जो होना चाहिए मुद्रास्फीति होना चाहिए, यानी एक्सचेंज करना, यानी राइट आंसर 12 का सी हो जाएगा। लेकिन 12 का राइट आंसर सी नहीं, 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा, विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण। अगला सवाल आपके सामने है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कौन से जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है? इसका राइट आंसर 13 का हो जाएगा, 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा। इसका राइट आंसर पूर्णिया। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से किस में तमिल एक प्रमुख भाषा है? तमिल किसकी प्रमुख भाषा है? मॉरिशस का है, म्यांमार का है, मलेशिया का है, या सिंगापुर का है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी म्यांमार हो जाएगा। अगला सवाल, संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था, क्या था? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल आपके सामने है, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिणी के किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया है? तो इसका 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 16 का राइट आंसर बी, पल्लव हो जाए। अगला सवाल आपके सामने है, चलिए सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है, एक मिनट, सवाल कह रहा है, निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल कहता है, तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखते हैं, 19 का सवाल कह रहा है, किस मुगल शासक ने अपने डायरी के फूल पत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बाबर ने। अगला सवाल है कि गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? भैया बिहार में हुआ था। अगला सवाल आपके सामने है कि जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय विशिष्ट मंडल में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का सी। अगला सवाल कहता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के शासनकाल में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हुआ था? कौन सी घटना घटित नहीं हुआ था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या तृतीय अफगानी युद्ध हो गया? इसका 23 का राइट आंसर जो होगा, 23 का राइट आंसर यह सी हो जाएगा, 23 का राइट सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला सवाल है, वर्ष 1940 में वर्धा के निकट पावनार ग्राम से शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह दूसरे सत्याग्रही थे। 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 24 का राइट आंसर बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है कि जो बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर मिलती है? किस स्थान पर मिलती है? क्या पटना में मिलती है? नहीं मिलती है। समस्तीपुर में मिलता है? नहीं मिलता है। वैशाली में मिलता है? नहीं मिलता है। छपरा में मिलता है। आप हमें ये बताइएगा कि जो हाजीपुर जो है वह किस नदी के तट पर है? किस नदी पर? यमुना नदी के तट पर है या गंगा नदी के तट पर है? तो आप हमें इसका जरूर बताइएगा राइट आंसर कमेंट में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में किन देशों के बीच सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ बिंदु फैली हुई है? तो इसका राइट आंसर अगर हो जाएगा नेपाल और चीन। अगला सवाल कह रहा है कि जो अत्यधिक प्रचंड चक्रवाती तूफान बिचर जाए उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो पूर्व मध्य अरब सागर में निर्मित, जिनके कारण भारत के सर्वाधिक प्रभावित तटीय क्षेत्र है। तो इसका राइट 27 का आंसर हो जाएगा डी,
गुजराती तटीय क्षेत्र। अगला सवाल है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बिहार दौरान मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? कब किया गया था? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 23 अप्रैल 1908। ध्यान में रखिएगा इस सब बात को। अगला सवाल है स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मैरी कॉम। अगला सवाल है भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन देशों के साथ लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। अगला सवाल आपके सामने है थायरॉक्सिन संबंधित है। थायरॉक्सिन किससे संबंधित है? तो थायरॉक्सिन जो संबंधित है यह प्यूसिक ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन से संबंधित है, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स है, सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा दही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है CAR-T सेल थेरेपी संबंधित है, किससे संबंधित है? तो 33 का राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा ए, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल आपके सामने सरीसृप डायनासोर एक मध्य जीव का मेसोजाइम महाकल्प में थे, मध्य जीव महाकल्प में शामिल थे। इसका 34 का राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल है विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह भैया जो है भारत है। अगला सवाल कहता है किस देश को हॉर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी उत्तरी कोरिया के नाम से जाना जाता है। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। अगला सवाल देखते हैं कांगड़ा चित्रकला शैली के किस प्रकार की चित्र की प्रवणता रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौराणिक कथाओं की रीतिकालीन न्यायक न्यायिकाओं का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल है हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 40 का राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है ये सेंट्रली इज नॉट इनॉक्ट किसकी राजधानी है? किसकी राजधानी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 41 का वह हो जाएगा सी हो जाएगा सौरव गांगुली को, सौरव गांगुली। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देख लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सेंट्रिटी इज नॉट इनॉथ का हो जाएगा, तो यह हो जाएगा सौरभ गांगुली हो जाए। अगला सवाल आपके सामने हो जाए CUSNZN का मिश्रण है क्या है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 42 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल आपको सामने है। अगला सवाल का निम्नलिखित तत्वों में से सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल आपके सामने है अमिश्रणीय द्रवों का निलंबन जैसे द्रव और ठोस मिश्रण के लिए मिश्रण पृथक्करण प्रक्रिया है। 44 का राइट आंसर क्या होगा? तो डी हो जाएगा। 44 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी निस्तारण हो जाएगा। अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में गलत तथ्य है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एल्युमिनियम को तनु H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? इसका राइट आंसर 46 का हो जाएगा सी, यानी H2 रक्त द्रव अवस्था से एक अर्ध ठोस जेली के समान संरचना की किस प्रक्रिया द्वारा बदल जाती है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है सोडियम एक नरम धातु है जो हवा के संपर्क में आने से कुछ सेकंड बाद ही धूमिल हो जाती है। सोडियम कार्बन यौगिक के
संश्लेषण के साथ एस्टर के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसका राइट आंसर बस इसका राइट आंसर 48 का जो होगा वह हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या है? तो राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 49 का यह हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। 49 का हो जाएगा सी हो जाएगा, गणतंत्र मंडपम। अगला सवाल आपके सामने है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ओपिनियन गिविंग बिलो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डॉसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है? 51 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 51 का राइट आंसर सी हो जाएगा, डेविस सेफर्ड। अगला सवाल है। सीम का विस्तृत रूप क्या है? सीम का विस्तृत रूप क्या है? तो बाउन का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। अगला सवाल आपके सामने। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। ए थिंग ऑफ विक्ट्री इज ए जॉय फॉर एवर पंक्ति किसकी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, जॉन किस्ट का हो जाएगा। अगला सवाल है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तो 55 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 55 का राइट आंसर बी। अगला सवाल देखते हैं। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? तो यह इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 56 का वह हो जाएगा डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार को पहले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पुस्तक के लिए उन्हें कब पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर 1972 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है। भारत के झंडे के निर्माण पिंगली वेंकैया ने किया था, वह किस राज्य के थे? तो वह आंध्र प्रदेश के थे। अगला सवाल है कि जो यूरो 2024 फाइनल किसने जीता था? तो यह स्पेन ने जीता था। अगला सवाल है। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा ए। अगला सवाल देखते हैं। किस समूह में सही अर्थ नहीं प्रकट करने वाले शब्द युग्म है? 62 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 62 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या हो जाएगा? 63 का राइट आंसर। तो 63 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल। मनुष्य दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अवतल दर्पण। मनुष्य दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण। लेकिन बाइकों में या वाहनों में कौन सा दर्पण लगाया जाता है? उत्तल दर्पण लगाया जाता है या अवतल दर्पण लगाया जाता है या समतल दर्पण लगाया जाता है? कौन सा मिरर लगाया जाता है? इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। 65वां सवाल कह रहा है कि जो 2000 किग्रा भार की एक नाव पानी में तैरती है तो विस्थापित पानी का भार होगा। 65 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 200 किग्रा। आगे सवाल है कि क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखन के संबंध में सही नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर 66 का जो होगा वो 66 का राइट आंसर हो जाएगा डी। यह रंगीन पदार्थों का प्रभाजी आवासन में प्रयोग होता है। आगे देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने। नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण मनन
मानदंड को प्रदर्शित करता है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा, 67 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि जो एक बल्लेबाज T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है, जिसमें से उसका औसतन स्कोर 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसतन स्कोर होगा। इसका राइट आंसर 68 का क्या होगा? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखते हैं। वर्ष 2020 में स्थापित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या है? क्या है उद्देश्य? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 69 का राइट आंसर हो जाएगा डी, समुद्री सहयोग का विस्तार करना। अगला सवाल है, दो रेलगाड़ी ए और बी के समान समय पर चलना प्रारंभ करती हैं एवं 85 किलोमीटर घंटा और 100 किलोमीटर घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब ये मिलती है तो पता चलता है कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 210 किलोमीटर अधिक की यात्रा की है, तो यह ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2590, 2590 हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, यदि x धनात्मक है तो श्रेय, यानी ये जो है मैथ का सवाल है। जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्र छात्राओं को कहना चाहते हैं कि अगर आपको रिजल्ट लेना है तो आप जीके और जीएस पर आप ध्यान दीजिए। लेकिन अगर आपको मेरिट में आना है, अगर आपको मेरिट बनाना है, तो आपको मैथ और प्लस में जो है आपको रीजनिंग पर पूरा ध्यान देखना होगा, क्योंकि रीजनिंग से सवाल मेंस में 20 पूछे जाते हैं और मैथ से 5 पूछे जाते हैं। सीधे आपका 25 डुबाएगा। चाहे आप जीके जीएस में चाहे आप कितना भी विद्वान है, कितने भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपके माइंड पर इतना प्रेशर बना रहता है कि ये सही होगा यार, कि ये सही होगा। आपसे तो 5-10 क्वेश्चन ऐसे ही गलत होगा, तो आप इसके लिए निफिक्र रहिए। ये आपका जो है माइंड पर इतना लोड रहता है जिस कारण होता है, तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। लेकिन आप मैथ और रीजनिंग पर पूरी तरह से ध्यान लगाकर आप पढ़िए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ही आपका जो है कट ऑफ तक ले जा पाएगा। चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने है कि 72 का राइट आंसर, ये भी मैथ का ही है। 72 का राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कौन होगा? क्या होगा 73 का राइट आंसर? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 50 डिग्री। अगला सवाल है, मोबाइल एप्लीकेशन सेवा भारत की निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? किस विदेश मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? अगला सवाल देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। अगला सवाल आपके सामने है कि आधुनिक ओलंपिक खेल के संदर्भ में सही नहीं है। क्या सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 76 का, यह हो जाएगा डी। अगला सवाल की तरफ देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन 1 जनवरी, हालांकि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, जिसे हम योजना आयोग के नाम से भी जानते हैं। यह किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी अनुच्छेद में कोई नहीं है। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संदर्भ में गलत कथन है। क्या गलत कथन है? तो जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239 के ए तहत विधानसभा साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया, ये चलो सही है।
लद्दाख को विधानसभा के बिना राज्य क्षेत्र बनाया गया है। लद्दाख को विधानसभा के बिना राज्य क्षेत्र बनाया गया। हाँ भैया चलो ये सही है। लद्दाख को विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि जो जून 2024 में बोइंग स्टारलाइनर के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बने, कौन बने थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल है कि जे निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करे। तो काल क्रम अनुसार इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जिसे मीसा कहते हैं, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट आता है। चौथा जिसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कहते हैं, टाटा टेररिज्म एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्ट कहते हैं, पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि जो संसद का अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार है तो अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, लेकिन राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। तो राज्यपाल की बात करें तो 213, राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 123। अगला सवाल कह रहा है सदन के किस बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कितनी होती है? कितनी होती है? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होता है। तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 82 का राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, जो हम बताएं अभी। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में संविधिक आयोग नहीं है। सांविधिक आयोग नहीं है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह बी हो जाएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अगला सवाल है प्रीसीमन आयोग के संदर्भ में गलत है। इसका राइट आंसर 84 का हो जाएगा डी। अगला सवाल देखते हैं निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और राज्यसभाओं में दिल्ली विधानसभा और महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 85 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 106वां संविधान संशोधन। अगला सवाल आपके सामने चुनाव की किस स्थिति में प्रत्याशी या उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है? जमानत जब्त हो जाती है यदि चुनाव के कुल पड़े वोट को 1/6% हासिल नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। तो 86 का तो राइट आंसर भैया डी होने वाला है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? फ्रेंच भाषा में किसे कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। मूल अधिकार को फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अच्छा आप हमें ये बताइए कि जो मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार किसके संविधान से लिया गया है? तो यह मूल अधिकार किसके संविधान से लिया गया है अगर पूछ दिया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए के संविधान से। इसका रक्षा कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट करता है। मूल अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तो पहले 7 प्रकार का था लेकिन अभी 6 प्रकार का है। मूल अधिकार निलंबित हो सकता है तो वह हो सकता है कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति निलंबित करते हैं। उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि जे मूल अधिकार को ख़त्म कर सकता है तो वह संसद ख़त्म कर सकता है। जैसे इंस्टेंट 3 तलाक को संसद ने ख़त्म कर दिया लेकिन तलाक को अभी भी ख़त्म नहीं किया गया। चलिए आगे आते हैं सवाल पर। कोची हाईवे अड्डे पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय बनाता है। इसका राइट आंसर 89 का जो हो जाएगा, 89 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 89 का राइट आंसर सी।
अगला सवाल देखते हैं। औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2024 से हुई थी, जिसका प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC बराबर 0.8 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS का मान होगा। 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 0 ये हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया था? 92 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 25 दिसंबर 2000 को। आगे देखते हैं। आगे सवाल है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में है? सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो वह बंगाल की खाड़ी में एक्चुअली में है, वह अंडमान निकोबार में। अगर अंडमान निकोबार नहीं लिखता है तो वह हिंद महासागर भी लिख सकता है। बंगाल की खाड़ी लिखा है, वह हिंद महासागर भी लिख सकता है। तो कौन सा है सक्रिय ज्वालामुखी? तो वह है नारकोंडम और बैरन। तो नारकोंडम जो है हमारा सुसुप्त है और बैरन अभी भी सक्रिय है, अभी भी धधक रहा है। उसके बाद 94 का राइट आंसर आप लोग हमें बताइएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम कैटोनीवरे ने फिजी का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। 95 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश है, कौन है? 96 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 96 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले सवाल की तरफ देते हैं। ये भी मैथ का सवाल है, इसका 97 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल है। विधान परिषद राज्य विधानसभा का उच्च सदन होता है, इसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 169। आगे देखते हैं। भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बलक्ष्मी किस संगीत से संबंधित है? 99 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखते हैं। चॉइस द करेक्ट सेंटेंस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 का राइट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों अगर आप इस वीडियो पर नए हैं या आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं इस दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, अपने बिहार दरोगा की तैयारी कर सकते। और दोस्तों आप लोगों के लिए लाया जा रहा है एक अलग से कुछ विशेष प्रकार का लाया जा रहा है बिहार दरोगा की तैयार करने के लिए। तो आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा, आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। आप लोगों के बिहार दरोगा की तैयारी एकदम टॉप लेवल का कराया जाएगा। फिर मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।